तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे ज़रूरत और मनपसंद चीज़ें ये है मेरे दोस्त कि अब बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत ही करीब है और मैं यूट्यूब चैनल पे इस चैनल पे वीडियो बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत गैपिंग करके अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे भी कुछ प्रॉब्लम थे, जो मेरे ऑफ़लाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, उनका विदाई हो गया। अब मैं ऑनलाइन के बच्चों के लिए बहुत अच्छे से इस चैनल पे मेहनत करूँगा। और ये याद रखिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हर क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे, हर क्वेश्चन को हल करेंगे। याद रखिए, ये चैनल आपको सबसे भिन्न बनाएगा और मैथ में आप सब मिलकर मेरे ऑफलाइन के बच्चों की तरह, और ऑफलाइन बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे, दोनों मिलकर 90 प्लस क्रॉस करोगे, इसकी गारंटी है। कि दिल पे क्या गुजरी है वो अनजान क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं वो नादान क्या जाने, हवा के साथ उड़ गया घर उस परिंदे का, कैसे बनाता घोंसला वो तूफान क्या जाने। आप भी बहुत अच्छे से और शिद्दत से पढ़े हैं, लेकिन अभी की पढ़ाई अगर आप नहीं की है तो याद रखिएगा कि वर्षों वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वर्षों वर्षों की मेहनत क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। तो आज आपको ये बता दूं कि मैं यूट्यूब चैनल पे आप सबको समझाने के लिए कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसकी 100% गारंटी है मेरे दोस्त। और याद रखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप खुशी से समझ ही रहे हैं। अब बहुत खुश होंगे मेरे दोस्त। लेकिन मैं इस वीडियो को कई पार्टों में मतलब अपलोड करूंगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, और क्योंकि आपका पेपर 27 तारीख से, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं मैथ का सारा चीज कंप्लीट करा दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जगह ना, और ये देख लो, मेरे कोचिंग का नाम है, जो ऑफलाइन मेरा कोचिंग है, स्ट्रगल कोचिंग सेंटर सुंदरपुर हरी महुआ। यानी कि ये मेरे कोचिंग सेंटर का नाम नहीं, जहाँ से ऑफलाइन बच्चे पढ़ के गए हैं। और देखिए, ऑफलाइन बच्चे का स्कोर बहुत तगड़ा होने वाला है और अच्छा भी होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि बाबू, जो 65 और दिया है, तो 13 पच्चे क्या होता है 65, इसका फैक्टर क्या हो जाए 13, और 5 और 13, और ये कह रहा है 117, तो 13 नवा क्या होता है 117, 3 तरीका 9, और 13 नवा कितना हो जाएगा 117। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना निकलेगा 13, इसका एचसीएफ कितना निकलेगा 13। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 13 मिलने वाला। अभी आज तो हमारे गांव में महाशिवरात्रि है, इसलिए महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पे बहुत सारी गाड़ियां आती जा रही हैं। लेकिन अब मैं हो सकता है तो कॉपी में वीडियो बनाकर अपलोड करूं। आप सबके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं यार, बस इस चैनल को सपोर्ट करके आगे तक लेके जाओ, और आपको भी मैं सपोर्ट करूंगा यूट्यूब यूट्यूब के माध्यम से। तो देखिए, एचसीएफ अब ये कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में बैक किया जाए। यानी इसको हम कह रहे हैं कि इसी को 117 को मानते हैं कि एचसीएफ, ध्यान से देखिए, यानी कि 65 और 117 को एचसीएफ के रूप में क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए, तो इसको फॉर्म में लिख दिया जाए। तो इसका एचसीएफ कितना है 13, इसके लिए वर लेंगे 13, ये हो जाएगा 65 पी माइनस का 117, ये 13, ये माइनस का 117 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 117 इधर हो जाएगा 65 पी। इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा जीरो एक मतलब जीरो, और ये हो जाएगा एक एक तीन, एक बराबर हो जाएगा 65 पी। ये हो जाएगा 130 बट्टा हो जाएगा आपका 65 बराबर पी। भाग देंगे कितनी बार में कर देगा, 65 दूना कितना होता है 130। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको, विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि परिमेय संख्या 17/2 पे पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव के स्थान के बाद समाप्त होता है। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि इसका हम ऐसे करेंगे, दो दूना चार, चार पचे कितना होता है 20, यानी कि 17 में किससे भाग देना है 20 से। तो 17 में हम किससे भाग देंगे 20 से, तो 20 से भाग देंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा जीरो, तो यहाँ बढ़ेगा जीरो, यहाँ रह जाएगा दशमलव। अब आप देख सकते हो कि 20 अर्थ कितना होता है, 20 अर्थ कितना होता है 8 दूना 16, 160, 100 कितना होता है 60, यहाँ पे बचेगा एक कटेगा तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100। अब आप फाइनल देख सकते हो कि नीचे कुछ नहीं बचा, शेषफल शून्य बचा है। तो आप देख सकते हो कि कितने स्थान तक कटा है, कितने स्थान तक दशमलव के 2 स्थान तक, यानी दशमलव के 2 स्थान तक। इसमें विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर बी यानी कि 2 वाला करेक्ट आंसर है आपका।
क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताइए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 144 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब आप फैक्टर कर लीजिए एक बार 144 का, ऐसे 16 नाम है 144 होता है कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 3 तरीका क्या हो जाएगा 9। तो 3 तरीका 9, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 तरीका 9, 16 ना कितना होता है 144। जब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 पे पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि 2 कितने बार है 4 बार है और 3 कितने बार है 2 बार है। तो अब इनके घातों को जोड़ना है, तो 4 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। इनके घातों को जोड़कर फाइनल आंसर जो निकालेंगे हो जाएगा विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर और 100% श्योर। और ये 100% श्योरली जितने टाइप से क्वेश्चन बता रहे हैं 100% फॉर एग्जाम इज करेक्टली वर्ड्स। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि लसाव यानी कि 12 और 21 इक्वल जो दिया 84 दिया गया है, क्या किया गया गिवन है, ऑलरेडी क्या गिवन है दिया गया है। तो मसा 12 और 21 होगा, 12 और 21 सबसे आसान भाषा ये है कि इन दोनों का गुणा कीजिए और इसे क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, फाइनल आंसर निकल कर देखो 12 और 21 में हम गुणा करेंगे और 84 से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल के चला आएगा, इसका मौसा निकल के चला आएगा। अब देख सकते हो 12 सत्ते कितना होता है 84 और 7 त्रिया कितना होता है 21। तो आप फाइनल आंसर देख सकते हो कितना 3, 3 इज द राइट आंसर। बिना कुछ किए मैंने देखो आंसर निकाल दिया। अब बहुत कुछ करोगे तो बहुत कुछ करना टफ नहीं है, आप आसान तरीके से भी आंसर ला सकते हैं। इसलिए आप फाइनल तरीके से आप और कीजिए कि आपको कौन सा मेथड बहुत आसान लग रहा है, उसी मेथड का यूज करो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, लेकिन आपको किस और किस टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने ये आप जानते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि दो धनात्मक संख्याएं ए बी, ए इक्वल एक्स पे पावर 5 यानी एक्स पे पावर 5 और वाई पे पावर 2, बी बराबर एक्स क्यू और वाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, तो जहाँ एक्स और वाई क्या अभाज्य संख्या है, तो इसका अस्यप बताना। अभी मैं अस्यप के लिए बताया था कि जो हाईएस्ट कॉमन मिलता है, यानी कि जितने टर्म्स मिलते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को लिखना बहुत ही कंपल्सरी होता है और लिखना जरूरी भी है, ठीक है। ओके, फाइनली आंसर देखेंगे। देखो एच सी एफ जो आपका निकल के आएगा किसका, इन दोनों का, यानी कि एक्स यहाँ दिख रहा है, एक्स का जो ए का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू क्या है एक्स पे पावर 5 और दूसरा क्या है वाई स्क्वायर, और फिर दूसरा क्या है डी का वैल्यू, डी का वैल्यू जो दिख रहा है एक्स क्यू और ये क्या है वाई क्यू। अब दोनों में जो कॉमन मिला देखो, ये हाईएस्ट एक्स पे पावर 3 तो एक्स पे पावर 10 लिख लेंगे, इसमें वाई पे पावर 2 तो वाई पे पावर क्या लिख लेंगे 2। ऑलरेडी हमारा फाइनल जगह निकल गया एक्स डी और वाई पे पावर 2। विकल्प में जहां देखेंगे कि एक्स पे पावर 3 वाई पे पावर 2, तो विकल्प नंबर सी पे ट्रिक लगा के आंसर को करेक्ट करके चले आएंगे मेरे दोस्त। अब कोई दिक्कत नहीं है, आज बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन मैं आपको वादे के मुताबिक इस चैनल पे आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता के ही रहूंगा, और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 100% श्योर है मेरे दोस्त कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस निश्चित है। और आप बने रहो और ऐसे देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि x-2 बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ए का एक गुणनखंड है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना, और ए का मान हम बहुत आसान तरीके से साइन कर लेंगे, क्योंकि इसका क्या निकालेंगे शून्य। तो x-2 का जब शून्य निकालेंगे तो किसमें आएगा, शून्य किसमें आता है प्लस में। जब किसी भी माइनस संख्या का निकालते हो तो किसमें ऑलरेडी आएगा प्लस में आएगा। देखिए जब x-2 का हम शून्य निकालेंगे, शून्य का मतलब 0, तो x का मान माइनस का किसमें आ जाएगा प्लस में। अब इसको पुट करके, यानी कि जब ये लघु उत्तरीय हम पूछता 2 नंबर का तो अलग मेथड से लगाते, लेकिन अभी 1 नंबर का पूछे तो शॉर्ट में लगाना है। ये देखो x का मान कितने, वो भी यहाँ पे देख सकते हो 2 भरना है, तो यहाँ पे बढ़ेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5a इक्वल 0। अब थोड़ा हिंदी में बोलते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 दूना 6 प्लस 5a बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 प्लस का 5a बराबर 0, ये माइनस का 2 है बाबू उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a इक्वल हो जाएगा 2 बट्टा क्या हो जाएगा 5, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा 2/5। विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को लगाते समय बहुत मिस्टेक किए हैं, उनसे विनम्र आग्रह है मेरे दोस्त कि कम से कम आप मैसेज करके, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे थे कोचिंग में जिनका मैं विदाई कर दिया, वो मुझसे पूछ सकते हैं ऑफलाइन आके, या फिर किसी भी तरीके से मैसेज करके मुझसे कुछ जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 टू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तो ये फाइनली आपको जानने के लिए सबसे मोस्ट तरीका है कि इक्वेशन बनाना पड़ेगा और समीकरण बना के इसको हल करने पड़ेंगे। आइए मैं देखिए समीकरण बना के हल करता हूँ और एक आसान ट्रिक भी बता दूंगा आपको सॉल्व करने का।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है क्या इसमें डरना नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो ध्यान रखो 1 शून्य यानी x का जो मान है पहले 2 भरेंगे। यहाँ पे भरेंगे 2 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x यानी पहले लिख लो a माइनस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर 4 इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 2a माइनस 2 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0। 4 में से 2 घटा दीजिए बचेगा 2 प्लस 2a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं कि माइनस है तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस तो माइनस है तो एक्स में करेंगे तो माइनस में ही आएगा। अब यहाँ से देखो 2a प्लस बी बराबर ये प्लस का 2 हो जाएगा तो माइनस का इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार -3 पर इसमें -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये माइनस का 3 है तो हो जाएगा माइनस का 3a और प्लस का हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स है तो एक्स का मान -3 तो माइनस माइनस बन क्या हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं कि फाइनल इसमें से जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस का 3a प्लस बी इक्वल 0। तो माइनस का 3a प्लस बी बराबर 0। अब ये माइनस प्लस के इधर आएगा तो माइनस का 3a प्लस बी बराबर माइनस का 12 इक्वेशन नंबर 2। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को माइनस करने पे घटाने पे। तो घटाना करेंगे तो माइनस माइनस 5a एक कट जाएगा और ये 12 है तो ये माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस तो बचेगा यहाँ पे 10 तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ए का मान कितना आ गया 2। अब ए का मान 2 समीकरण नंबर इसमें रखिएगा ना 2 दूना 4 ही जाएगा तो प्लस का 2 तो बी का भी मान क्या आ जाएगा आपके फाइनल आंसर निकल के चला आया। यानी कुछ कह सकते हैं कि माइनस का 6 माइनस से क्या हो जाएगा 6 क्योंकि 2 भरेंगे तो याद रखिए 2 दूना 4 प्लस का 4 हो जाएगा तो माइनस का तो बी का मान क्या जाएगा माइनस का 6। ए के मान 2 बी का मान माइनस का 6 विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या जाएगा करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। और फिर दोस्तों आप सपोर्ट करते रहो और फिर मिलते हैं फिर इसी टाइप्स के क्वेश्चन लेकर। इसमें से 50 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन किए अभी ऑलरेडी 43 क्वेश्चन बाकी और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्योंकि आज बहुत सारे वर्क है इसलिए मैं आप सबके लिए यूट्यूब चैनल पे इतना ही वीडियो अपलोड करता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।